हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विथ निशाद। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ाऊंगी। बच्चों पहले जान लें कि अलजेब्रा होता क्या है। अलजेब्रा वो मैथमेटिक्स होती है वो जिसमें आप नंबर के साथ साथ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरह का आप अगर कहीं देखेंगे कि x + 3x ± y, इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है, जो फंडामेंटल साइंस से लिटरल वैल्यू और लिटरल वैल्यू मतलब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स और नंबर जो साथ साथ होते हैं, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ओके, तो मैं बताती हूँ कि ये होता क्या है। x जो आपका है या 3x y, ये सब जो आपके मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशन में ही नज़र आते हैं, इन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे इन सब मैथमेटिक्स के एक्सप्रेशन में x है, y है, ये आपका वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है? वेरिएबल। ओके, वेरिएबल कहलाता है क्योंकि ये वेरी करता रहता है। इसका वैल्यू है ना, ये अलग अलग होता रहता है, अलग इसका नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। और ये जो नंबर है, जैसे ये नंबर अकेला है, कोई भी लिटरल, इसे लिटरल वैल्यू भी बोलते हैं, वेरिएबल भी बोलते हैं, या इसको लिटरल भी बोलते हैं, है ना। इसको लिटरल वैल्यू भी बोलते हैं, जैसे और करके समझ लें कि लिटरल नंबर भी बोलते हैं, लिटरल वैल्यू भी बोलते हैं, लिटरल नंबर्स। तो यानी कि ये नंबर जो आपके हैं, ये आपके अल्फ़ाबेट में है, बट इसके कुछ वैल्यू दिए जाते हैं कि x = 2, y = 5। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस तरह का एक्सप्रेशन आपको आएगा। और जो नंबर अकेला है, सिंगल है, वो कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। वेरिएबल हो गया कि जो लिटरल वैल्यू है, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स उसमें होते हैं, वो वेरिएबल हो गया या लिटरल नंबर उसको बोल दिया। लेकिन आपके जो नंबर हैं वो आपके, जैसे ये 7 है, ये 3 है, इसमें 7 3 ये सब है, कांस्टेंट कहलाता है ना। 2 सिंबल इसमें होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 सिंबल होते हैं, ये आपका कांस्टेंट कहलाता है। कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है जब तक कि उसे किसी भी फंडामेंटल साइन से जोड़ा ना जाए। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपका चेंज नहीं होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल सिंबल होते हैं और कांस्टेंट सिंबल होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप समझेंगे कि इस तरह का जो एक्सप्रेशन जहाँ दिया रहेगा मैथमेटिक्स के, इसमें तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। ओके बच्चों, हाँ, तो फॉर एनी वेरिएबल लिटरल x y z के लिए वही रूल होता है जो हम एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये भी वही रूल फॉलो करता है। जैसे कि अगर x y जो है, x + y ये अगर है, तो इसको कम्यूटेटिव लॉ में हम, अगर इसका देखो, इसका वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे कि है कि x = 10 और y = 6, तो ये x + y आपका ये वैल्यू इसीलिए वेरी करता रहता है। हर मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू में नहीं है, ये आपका वेरी करता रहता है, इसलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। और चूँकि इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स इसमें है, तो इसे लिटरल वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में x y z जो भी आपका वेरिएबल नंबर है, ये या लिटरल नंबर है, ये आपका उसका मान दिया होता है ना, सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये सारे रूल एडिशन का भी मैं बता रही हूँ। x + y, जैसे उसमें 2 + 3, तो 3 + 2 को भी जोड़ेंगे तो बराबर होगा। x + y है तो y + x को भी हम जोड़ेंगे तो ये बराबर होगा। लेकिन चूँकि ये अलग अलग वेरिएबल है, तो ये x + y ही रहेगा, है ना, y + x ही रहेगा, सेम थिंग्स नहीं है। जैसे कि सपोज़ करो कि हमारे पास 5 पेन है और 5 पेंसिल, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, 5 पेन 5 पेंसिल, तो हम इसे 10 पेन या 10 पेंसिल नहीं बोल सकते, इसको हम अलग ही रखेंगे क्योंकि ये अलग अलग वेरिएबल है। x अगर इसे मान लें हम और इसे y मान लें, तो हम यही कहेंगे कि 5 मेरे पास पेन है और 5 हमारे पास पेंसिल है। ओके, इसको हम एक साथ जोड़ के नहीं बोल सकते हैं। तो ये आपका वेरिएबल हो गया, है ना, जहाँ जहाँ और नंबर में जो अलग नंबर है तो वो कांस्टेंट हो गया। तो कम्यूटेटिव लॉ के लिए x + y, तो y + x भी रहेगा। और एसोसिएटिव लॉ में भी आप जान रहे हैं, लॉ जानना ज़रूरी है आगे मैथमेटिक्स बनाने के लिए। जैसे कि x + y + z इक्वल रहेगा कि अगर हम x को y + z, ये आपका हो गया, और x को 0 से किया तो वो x ही नंबर रहेगा, है ना, या x को या 0 को x से जोड़ा तो x ही नंबर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बच्चों, सेम अगर वेरिएबल है, जैसे x + 2x, सेम वेरिएबल को हम जोड़ कर सकते हैं, घटा सकते हैं। सेम वेरिएबल को
जैसे कि ये x है तो समझेंगे कि ये अकेला x है, 1x है, और ये 1 हिडन रहता है। ओके, ये 2x है तो ये यहाँ पे 3x हो जाएगा। बट अगर ये जैसे पहला मैथ है, दूसरा है कि अगर 2y है प्लस 3y है तो ये सेम वेरिएबल है तो इसे हम ऐड कर सकते हैं, 5y कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर जैसे कि 3x है प्लस 2y है तो ये आपका अलग अलग वेरिएबल नंबर है ना, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, 3x प्लस 2y ही इसका वैल्यू होगा। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन, अब माइनस में, सब्ट्रैक्शन में देख लें। सब्ट्रैक्शन में देखेंगे बच्चों, पहले एडिटिव इन्वर्स बता दूं। एडिटिव इन्वर्स क्या है अलजेब्रा में? एडिटिव इन्वर्स में है कि अगर एक निगेटिव लिटरल वैल्यू एक पॉजिटिव लिटरल वैल्यू है तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर में भी माइनस, अगर इंटीजर में आपने पढ़ा है कि अगर निगेटिव इंटीजर है या पॉजिटिव इंटीजर है तो वो आपका 0 हो जाता है। तो उसी तरह ये भी निगेटिव है वेरिएबल, तो ये आपका इसका वैल्यू 0 हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि अगर x इंटू वाई है, अगर x इंटू वाई है, ये 4 टॉपिक्स, 5th x इंटू वाई है तो इसे हम एक्स वाई लिखेंगे। ओके, मल्टीप्लाई में हम ऐसे करेंगे, और इसमें जैसे कि 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो इसको हम क्या करेंगे, 2xyz, ये आपका मल्टीप्लाई में ऐसा होगा। ठीक है, और प्लस में जैसे कि सेम वेरिएबल है तो हम उसे जोड़ या घटा सकते हैं, और अलग अलग वेरिएबल नंबर है तो वो अलग ही रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बच्चों, पावर्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का पावर्स मैं बता रही हूँ। जैसे कि लिटरल वैल्यू है x पर x इंटू एक्स को हम एक्स स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर। इसको बोलने में रीड एज ऐसे एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स पे पावर 2 है अगर, तो पावर ये आपका x जो है ये आपका बेस है, और ऊपर का वैल्यू एक्सपोनेंट या इंडेक्स कहलाता है। जैसे ये x है, ये आपका बेस कहलाएगा, है ना, ये बेस होगा, और ये ऊपर जो वैल्यू मैंने लिखा 2, ये आपका एक्सपोनेंट इसको बोलेंगे या इंडेक्स कहेंगे। ओके, इंडेक्स कहेंगे। तो ये x 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन x प्लस x करेंगे तो वो 2x हो जाएगा। प्लस प्लस के लिए अलग है ना। अब इसको x इंटू एक्स, ये क्या होगा, x क्यूब होगा। बोलने में इसको x क्यूब बोलेंगे। x पे पावर, x पे एक्सपोनेंट 3 होगा, और इसको बोलेंगे x क्यूब। क्या बोलेंगे? x क्यूब। इसको समझते चलिए तो आगे आपको मैथ समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, उसी तरह अगर x है, x पे पावर जितनी बार मल्टीप्लाई है उतना उस पर उसका इंडेक्स या एक्सपोनेंट वैल्यू उसका वही हो जाएगा। ओके, यानी कि अगर x का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। ठीक ना, 2 2 4। उसी तरह इसका वैल्यू, जो इसका वैल्यू निकालने को दिया जाएगा उसे आप बनाएंगे। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या होता है बच्चों कि इसमें जैसे कि 3x है ना, इसका मतलब आप समझ गए, 3 इंटू एक्स, ये आपका एक ही टर्म होगा, ये 1 ही टर्म है मल्टीप्लाई में, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में x प्लस वाई प्लस जेड अगर है तो वो 3 टर्म में होगा। इसको हम टर्म में अगर लिखा जाए, नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये आपका एक है ना, इसको मोनोमियल कहेंगे। जब एक टर्म रहेगा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, एक टर्म है, तो ये आपका एक ही 3 इंटू एक्स अलग अलग नहीं है, मल्टीप्लाई में ये एक ही टर्म बन जाता है। ठीक है, और अगर 3x प्लस 5y है तो ये अलग अलग, ये फंडामेंटल प्लस साइन से अलग है, तो ये आपका वेरिएबल, और ये आपका ये हो जाएगा 2 टर्म का। कितने टर्म हैं इसमें? नंबर ऑफ टर्म 2 हैं। कौन कौन है? एक ये है और एक ये है। ठीक है, उसी तरह बायनोमियल इसको बोलेंगे, ये मोनोमियल है, इसको समझते चलें। ये बायनोमियल, और 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस कुछ भी आप ये देखें, ये है, तो
ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये वाला, तो इसमें आपके 3 टर्म हैं। कितने टर्म हैं? 1, 2 एंड 3। इसमें आपके 3 टर्म्स हैं। जब टर्म्स करने आएगा तो ये आपके 3 टर्म्स इसमें होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके मोर देन 1 टर्म को आप पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। मोर देन 1 टर्म, ये 1 टर्म से ज़्यादा है तो ये सबको बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तो कहेंगे, ऐसे पॉलिनोमियल भी इसे कहा जाएगा। ओके, तो ये बच्चों ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये आपका एक मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन, इसमें देखिए 4 टर्म है। 1, 2, 3, 4 टर्म है इसमें, है ना, 4 टर्म्स हैं। इसी तरह आप करेंगे। अच्छा, इसमें कांस्टेंट ये है, कोई इसमें अल्फ़ाबेट या लिटरल वैल्यू नहीं है, तो ये आपका 5 आपका कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट है। और ये सब लिटरल वैल्यू से है तो ये आपका वेरिएबल है। तो बच्चों इस तरह से एक्सप्रेशन को पहले समझ जाएंगे। और ये आपका पॉलिनोमियल इसमें टर्म है, इसको पॉलिनोमियल भी कहेंगे। ओके, क्वाड्रीनोमियल भी बोलेंगे, ऐसे पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। तो बच्चों ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है, जो आप सारे वर्ड्स को, टर्म को याद करके इसको कर लें, तो फिर आगे के इसमें वीडियो में मैं आपको सॉल्व करना बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।